मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पाठ 10 पुरानी बुक के हिसाब से पाठ 10 और नई बुक के हिसाब से पाठ 11 बैंक समाधान विवरण को सीख रहे हैं। इसमें हमने लास्ट वीडियो तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सीखा था। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले बैंक समाधान विवरण को तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। तो उसमें नियम तो 2 ही है, लेकिन उसके अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला नियम है कि जो व्यवहार बैंक के द्वारा हुआ है, क्योंकि 3 अलग अलग बही है। एक पासबुक जिसमें लेखा कौन करता है, बैंक के कर्मचारी करते हैं, या बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से होता है। रहता हमारे पास यानी व्यापारी के पास रहता है, लेकिन व्यापारी उसमें कोई लेखा नहीं कर सकता। उसके अलावा जो बाकी के 2 है, रोकड़ बही और बैंक समाधान विवरण, वो व्यापारी तैयार करता है। तो रोकड़ बही और पासबुक में जो अंतर देखने को मिलता है, उस अंतर को ही मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। जिसका पहला महत्वपूर्ण नियम है कि जो व्यवहार बैंक द्वारा हुआ है, यानी जो असर बैंक ने दी है और उसकी जानकारी हमें निश्चित समय तक नहीं मिली है, या हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना है, उसकी उल्टी असर देना है। जैसे कि बैंक ने जमा किया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, बैंक ने जमा किया तो हम उधार करेंगे। वसूल करना, जमा करना, भरना, ये सब मतलब इसका मतलब होता है जमा। तो बैंक ने वसूल किया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो वसूल किया मतलब जमा किया, तो हम क्या करेंगे, उधार। बैंक ने उधार किया या बैंक ने चुकाए जो रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी जो असर बैंक द्वारा दी जाएगी उसका ठीक उल्टा करना है, ठीक है। और जो असर हमने अपने रोकड़ बही में लिख दिया है लेकिन बैंक में किसी कारण नहीं हो पाया है, तो उसकी सीधी असर देना है। जैसे रोकड़ बही में लिखा और बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए, तो जमा कर देंगे। प्रस्तुत नहीं हुए तो प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना। किसी ग्राहक ने सीधे ही बैंक में जमा कर दिया, हमें जानकारी नहीं है, तो बैंक में क्या हो गया है, जमा, तो हम क्या करेंगे, उधार। बैंक ने अस्वीकृत हुंडी का क्या करते हैं, बैंक उधार करती है, तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर पेज नंबर 269 है पुरानी बुक में, नई बुक में आप ढूंढ लीजिएगा। गौरांग की पासबुक के अनुसार तारीख 31/3/16 के रोज जमा बाकी 10,000 थी, जो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष से भिन्न थी। किसके अनुसार जमा बाकी दिया हुआ है, पासबुक के अनुसार जमा बाकी। तो पासबुक के अनुसार जमा बाकी क्या होगा, अगर आप भूल गए होंगे तो आपको याद करवा दूं कि रोकड़ बही में के जमा में हम क्या लिखते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी रोकड़ बही के अनुसार जमा बाकी क्या कहलाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक के अनुसार जमा बाकी क्या कहलाएगा, तो बैंक शेष कहलाएगा। तो सबसे पहले लिख देंगे पासबुक के अनुसार बैंक शेष। जमा बाकी दिया है तो जमा में लिख देंगे, ये तो शेष है 10,000। आगे क्या लिखा हुआ है, जो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष से भिन्न थी, पासबुक और रोकड़ बही को मिलान करने पर निम्नानुसार की माहिती प्राप्त हुई है। इस पर से गौरांग का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा है गौरांग का तारीख 31/3/16 के दिन का बैंक समाधान विवरण। तारीख भी दिया हुआ है 31/3/16, और मेरा यहाँ तक नहीं पूरा होगा, जगह कम होगी, इसलिए मैंने बाजू में भी बनाया है। आपका एक पेज में पूरा हो जाएगा, तो आप एक पेज में ही बनाइएगा। चलिए, पहला 7,000 का चेक काटा, रोकड़ बही में लिखा परंतु लेनदार को नहीं दिया। हमने चेक लिख दिया, काट भी दिया, लेकिन लेनदार को नहीं दिया। तो जब लेनदार को दिया ही नहीं होगा तो प्रस्तुत कैसे होगा। कई बार देने के बाद भी जल्दी प्रस्तुत नहीं होता, इस बार तो हमने दिया ही नहीं है, तो प्रस्तुत कैसे होगा। इसका मतलब कि चेक लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, तो हम क्या कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब क्या होता है दोस्तों, उधार करना। लिखेंगे कैसे, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक। कितने लोगों को ये लिखने की समस्या होती है कि सर ये कैसे लिखेंगे। अगर आपके मन में ज़्यादा दिक्कत हो तो जैसा जैसा सवाल लिखा है पूरा का पूरा सवाल देखकर लिख देंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ उधार होगा कि जमा होगा वो डिसाइड करना है। तो लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, तो क्या करेंगे, प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना, तो उधार कर देंगे 7,000। दूसरा 12,000 का चेक 29/3/2016 के रोज बैंक में भरा गया था मतलब जमा किया गया था, जो बैंक ने 1/4/16 के रोज जमा किया। अब आपको लगेगा सही तो है,
हमने भी जमा किया, बैंक ने भी जमा कर दिया, तो इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है दोस्तों, बैंक ने कब जमा किया है, तारीख देखिए 1/4/16 के रोज जमा किया है। कब जमा किया है, 1/4/16 को। और हम जो ये बैंक समाधान विवरण तैयार करने बैठे हैं, ये कब बैठे हैं, 31/3/16 को, यानी एक दिन पहले। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को लगे ऐसा कि हमने भी जमा किया, बैंक ने भी जमा किया, काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बैंक समाधान विवरण तैयार करने कब बैठे हैं, 31/3/16 को, और बैंक ने कब जमा किया, 1/4/16 को। इसका मतलब क्या हुआ कि 31/3/16 तक बैंक ने जमा नहीं किया था। वो कभी ना कभी तो बैंक जमा करेगी ही, लेकिन हम जिस दिन तैयार करने बैठे हैं बैंक समाधान विवरण, तब तक बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो क्या लिखेंगे, बैंक में भरे, इसलिए आप तारीख ध्यान में रखिएगा, इस तारीख तक ही होना चाहिए। बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। तो हमने तो बैंक में भर दिया है परंतु जमा नहीं हुआ है, तो जमा कर देंगे। तो कितना जमा कर देंगे, तो पूरा का पूरा 12,000। तीसरा व्यवहार, 6,000 बैंक ने, 6,000 बैंक ने, ध्यान रखिए ये काम किसने किया है, बैंक ने किया है। तभी हमें समझ जाना है, आगे तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ही समझ जाना है कि ये काम बैंक ने किया है, मतलब हमें क्या करना है, ठीक इसका उल्टा करना है। तो क्या किया है बैंक ने, तो 6,000 बैंक ने बीमा प्रीमियम के चुकाए। चुकाए मतलब बैंक ने क्या किया होगा, उधार किया होगा, जिसकी खबर गौरांग, गौरांग यानी जो धंधे का मालिक है, 1/4/16 के रोज हुई है। यानी इसका मतलब उसकी खबर उसको नहीं है। अब आप बोलोगे सर उसमें लिखा है हुई, और आप बोल रहे हो नहीं है, क्योंकि तारीख देखिए, तारीख क्या लिखा है कि उसकी खबर गौरांग को कब हुई है, 1/4/16 को हुई है। और हम जो तैयार कर रहे हैं बैंक समाधान विवरण, या जो हमें तैयार करना है बैंक समाधान विवरण, वो कौन सी तारीख का, 31/3/16 का। जानबूझकर ऐसी कंफ्यूजन जैसी बातें लिखी हुई है, लेकिन आपको तारीख को ध्यान में रखना है। यानी 31/3/16 तक गौरांग को पता नहीं था कि बैंक ने बीमा प्रीमियम का चुका दिया है, मतलब उधार कर दिया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बैंक ने चुकाए, बैंक ने बीमा प्रीमियम के चुकाए, चुकाए मतलब उधार किए, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा। बैंक ने क्या किया है, बीमा प्रीमियम के चुकाए। चुकाए का मतलब क्या होता है, बैंक ने क्या किया होगा, उधार किया होगा। और ये काम किसने किया है, बैंक ने किया है। तो बैंक ने अगर उधार किया है तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। कितना जमा करेंगे, तो कितना है, तो 6,000। उसके बाद चौथा, एक ग्राहक ने 5,000 सीधे ही बैंक में भर दिया। ये तो बार बार टॉपिक रिपीट होता है। एक ग्राहक ने सीधे ही बैंक में 5,000 भर दिया, जिसका लेखा रोकड़ में भी नहीं किया। तो बैंक में क्या हो गया है, जमा हो गया है, तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। तो नंबर 4, एक ग्राहक ने सीधे ही बैंक में भर दिया, भर दिया मतलब जमा कर दिया, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा। तो उसने क्या किया है, भर दिया मतलब जमा कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उधार कर देंगे। कितना है, 5,000। उसके बाद नेक्स्ट 5वां, बैंक ने ब्याज के, अब जैसे ही लिखा है बैंक ने, बस तभी समझ जाना है कि हमें उल्टा करना है, आगे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले उल्टा करना है। तो क्या किया है बैंक ने, बैंक ने ब्याज का 200 पासबुक में जमा किया है, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। तो बैंक ने जमा किया है, तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक ने ब्याज का जमा किया, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा, रोकड़ बही में नहीं लिखा। बैंक ने ब्याज का क्या किया है, जमा किया है, तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। कितना है, तो 200। उसके बाद छठा, 6,700 का चेक बैंक में भरा था, जो अप्रतिष्ठित हुआ, उसकी माहिती 1/4/16 को मिली है। इसका मतलब क्या हुआ है कि उसकी माहिती हमें नहीं मिली है। और अस्वीकार चेक का बैंक क्या करती है, उधार करती है, तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। आज पहली बार नहीं, आज दूसरी बार अस्वीकार का आया है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई चेक हम बैंक में भरते हैं और बैंक अस्वीकार करती है, मतलब बैंक क्या करती है, उधार करती है। ठीक है,
या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक ने अस्वीकार कर दिया है, मतलब बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो हम जमा कर देंगे क्योंकि हमने तो बैंक में क्या किया था, भरा था, सिर्फ मिलान करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, बैंक ने अस्वीकृत, बैंक ने क्या किया है, अस्वीकृत चेक का उधार किया होगा, उधार किया जो हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा। तो बैंक ने उधार किया है तो हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, या कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, बैंक में भरा परंतु जमा नहीं हुआ, बैंक में भरा परंतु जमा नहीं हुआ। जमा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अस्वीकार हो गया, बाउंस हो गया, तो जमा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो उस तरह से भी समझ सकते हैं, उस तरह से शायद आपको ज़्यादा आसान लगे कि हमने तो बैंक में भरा था लेकिन अस्वीकार होने की वजह से वो जमा नहीं हो पाया, तो जमा कर देंगे। अब आपको कई बार मन में ऐसा भी लगता होगा, हम अपनी मर्जी से जमा उधार कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से जमा उधार नहीं कर सकते। ये तो जो हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं उसमें ऐसा लिख लेंगे तो हमें वो जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि भाई इन कारणों से डिफरेंस आया हुआ है। तो कितना, 6,700। उसके बाद सातवां, 18,000 का चेक जारी किया यानी लिखा, परंतु उसमें से केवल 6,000 का चेक ही 31/3/2016 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, 18,000 में से 6,000 प्रस्तुत हुआ है, मतलब 12,000 चेक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो प्रस्तुत क्या करेंगे, प्रस्तुत नहीं हुआ है तो प्रस्तुत कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक। हमने तो लिख दिया था पूरा का पूरा 18,000 का चेक लिख दिया है, लेकिन 18,000 में से 6,000 का चेक ही 31/3/16 तक प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत पूरा 18 होना चाहिए था, 18 में से 6 प्रस्तुत हुआ है, यानी बाकी का जो 12,000 का चेक है वो प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो प्रस्तुत नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना, 12,000। उसी तरह से फिर आठवां, 32,000 का एक चेक बैंक में भरा जिसमें से 7,000 का चेक ही तारीख 31/3/16 तक जमा हुआ है। तो 32,000 में से 7,000 जमा हुआ है, मतलब 25,000 अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो जमा कर देंगे। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इस तरफ, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, जमा नहीं हुए चेक। तो जमा नहीं हुआ है तो जमा क्या करेंगे, जमा कर देंगे। कितना, तो ना 32,000 आएगा ना 7,000 आएगा, 32 में से 7 तो जमा हो चुका है, तो कितना जमा नहीं हुआ होगा, 25,000 जमा नहीं हुआ होगा, तो जमा कर देंगे। कितना, तो 25,000। उसके बाद नौवां, 1800 का एक चेक बैंक में भरा लेकिन उसका लेखा रोकड़ बही में करना रह गया। बैंक में भरा मतलब बैंक में तो जमा हो गया है लेकिन रोकड़ बही में लेखा करना रह गया। तो बैंक में भरा है तो मतलब जमा हो गया है, तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, बैंक में भरे, बैंक में भरा परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा, रोकड़ बही में नहीं लिखा। तो बैंक में भर दिया है, भर देना मतलब क्या होता है, जमा कर देना। तो बैंक में जमा हो गया, जैसे किसी कोई ग्राहक कैसे सीधे बैंक में जमा कर देता है और हम रोकड़ बही में नहीं लिखते हैं, तो हम उधार कर देते हैं। ठीक उसी तरह से हमने ही बाहर ही बैंक में भर दिया लेकिन रोकड़ बही में लिखना भूल गए, तो बैंक में भर दिया मतलब जमा कर दिया है, रोकड़ बही में लिखना भूल गए, मतलब अब क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उधार कर देंगे। 1800। और सबसे लास्ट आसान वाला है, लगभग आप रोज ही आता है, बैंक ने पासबुक में बैंक चार्जेस के 20 उधार किए जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। बैंक ने बैंक चार्जेस का क्या किया है, उधार किया है, तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो बैंक ने बैंक चार्ज का उधार किया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा। तो बैंक ने क्या किया है, उधार किया है, तो हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। कितना, तो 20। अब बंद करने की बारी आई, तो बंद करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है पासबुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, रोकड़ बही।
वहाँ रोकड़ बही लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता पासबुक, लेकिन वहाँ पासबुक लिखा था, यहाँ रोकड़ बही के अनुसार। अब बैंक शेष की बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अगर उधार में कम पड़ेगा तो बैंक शेष, क्योंकि रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष क्या कहलाता है बैंक शेष, और अगर जमा में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पहले चेक कर लेते हैं ज़्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, तो जमा का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा है जमा का, तो जमा में ज़्यादा आएगा मतलब उधार में कम पड़ेगा, और उधार में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। क्या कहलाएगा रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। कितना, तो पहले जमा वाला जोड़ लेते हैं, 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34,700, 34,000 और 25,000 59,720, 59,720। ठीक है, उसके बाद उधार वाला माइनस करना है, उसमें से जो ज़्यादा आता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, तो 59,720 यहाँ भी लिखेंगे, 59,720 यहाँ भी लिखेंगे। फ्रेंड्स मेरे पास कैलकुलेटर या आंसर उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक बार आप भी टोटल कर लीजिएगा, क्योंकि इतना तो अब आपको भी मालूम है। 59,720 में से माइनस करना है कितना, तो पहले जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12,000, 12 12 24,200, 24,200 और 1,800 26,000, यानी 24,200 में 1,800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 26,000। अब 59,720 में से 26,000 माइनस करेंगे तो 33,720। 59,720 में से 26,000 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा रोकड़ बही के अनुसार बैंक से 33,720। लेकिन एक बार आप भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। उदाहरण में हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 कर लिया है। इसकी तरह सेम टू सेम उदाहरण नंबर 3 है। कितने बच्चों का उदाहरण करके मेरे पास रिप्लाई भी आया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सही तरह से किया है, बाकी लोग भी अच्छी तरह से कर भेजे। पेज नंबर 252 पे है उदाहरण नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यस, जहां पे दोस्तों अच्छी बात यह है उदाहरण की कि जैसा जैसा इसमें जिस नंबर पे जिस प्रकार के व्यवहार लिखे हैं, ठीक उसी नंबर पर उसमें भी उसी प्रकार के व्यवहार लिखे हुए हैं। इसलिए आप उदाहरण नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो होमवर्क के रूप में करिएगा। थैंक यू सो मच।